हेलो बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यदि आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति फलन अपने वास्तविक प्रांत और परिसर में एकैकी आच्छादक नहीं होता है, और जो फलन एकैकी आच्छादक नहीं होता है उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रांत और परिसर में कुछ प्रतिबंध लगाने पर उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है, और तब यदि x बराबर साइन ए है तो हम a बराबर साइन इनवर्स x कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये a जो है वो साइन का प्रतिलोम फलन है। इसी प्रकार x बराबर कॉस ए है तो इसे हम कहते हैं a बराबर कॉस इनवर्स x, और x बराबर टेन ए है तो इसे हम कहते हैं a बराबर टेन इनवर्स x। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत और परिसर के विषय में। प्रांत और परिसर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x का फलन चूंकि बंद अंतराल ऋण 1 से धन 1 के मध्य परिभाषित होता है, अतः इसका प्रांत जो होगा वो -1 से +1 के लिए बंद अंतराल में होगा। इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, ये भी बंद अंतराल में होगा, लेकिन ये होगा -π/2 से लेकर के +π/2 तक के बीच में। इसी प्रकार अगर हम बात करें cos इनवर्स x की, तो cos इनवर्स x इसका जो डोमेन है या प्रांत है वो साइन इनवर्स x के प्रांत के बराबर ही है। आप अगर यहाँ पर देखें तो इसका भी प्रांत जो है वो क्या है, -1 से +1 बंद अंतराल में है, जबकि इसका जो परिसर है वो बंद अंतराल में 0 से π के बीच में होता है। टेन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो होता है r या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम ओपन इंटरवल -∞ से +∞ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो परिसर होता है वो ओपन इंटरवल खुला अंतराल -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। कॉट इनवर्स x इसका जो डोमेन है या प्रांत वो टेन इनवर्स x के जैसे ही r होता है, यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और इसको हम ओपन इंटरवल -∞ से +∞ के बीच में भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसका जो परिसर होता है वो 0 से π के बीच में होता है। कॉसेक इनवर्स x में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से -1 से 1 के ओपन इंटरवल या खुला अंतराल को घटाने पर जो समुच्चय प्राप्त होता है उसको वो इसका प्रांत कहलाता है। और अगर हम इसके परिसर की बात करें तो इसका परिसर जो होता है वो क्या होता है, बंद अंतराल में -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें चूंकि शून्य नहीं होता है अतः उसको माइनस कर देते हैं, और माइनस करते हैं हम एकल समुच्चय शून्य को। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स x का परिसर है वो बंद अंतराल -π/2 से लेकर 0 पर खुला संग 0 पर खुला से लेकर π/2 पर बंद। अगला है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डोमेन या प्रांत जो है वो वही होता है जो कॉसेक इनवर्स x का है, अर्थात r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है या परिसर जो होता है वो 0 से π बंद अंतराल में से एकल समुच्चय π/2 को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो इसका परिसर या रेंज कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुण। पहला गुण है स्वयं व्यवस्थित गुण। स्वयं व्यवस्थित गुण क्या होता है, मतलब हम ये जानते हैं कि साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। तो साइन इनवर्स के लिए साइन फलन क्या होता है या साइन के लिए साइन इनवर्स फलन क्या होता है, इसको व्यवस्थित करने वाले गुण को स्वयं व्यवस्थित गुण कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। मतलब दोनों जहां पर एक साथ आ रहे हैं साइन और साइन इनवर्स, या साइन इनवर्स और साइन दोनों आपस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और मान क्या बच जाता है हमारे पास, थीटा बचता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो माना हमने कि साइन इनवर्स x बराबर a के बराबर है, तो साइन इनवर्स को इधर ले आए तो x बराबर क्या हो गया, साइन ऑफ a का मान रख दिया
तो x बराबर क्या आ गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। आप ये देखिए हमने सिद्ध कर लिया है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x मतलब साइन और साइन इनवर्स ने एक दूसरे को काट दिया और मान कितना बच गया, x के बराबर हो गया। इसलिए इस गुण को हम क्या कहते हैं, स्वयं व्यवस्थित गुण कहते हैं। कॉस के लिए केस में होता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर थीटा या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा। टेन के केस में भी यही होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा या टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। चूंकि ये स्वयं से स्वयं के लिए इसलिए इन गुणों को हम स्वयं व्यवस्थित गुण कहते हैं। अगला गुण है प्रतिलोमता का गुण। प्रतिलोमता का गुण मतलब जो जिसके विपरीत है। कैसा है, जैसे साइन का विलोम है कॉसेक, सेक का विलोम है कॉस, टेन का विलोम है कॉट। तो इनसे संबंध, इनके बीच में आपस में किस प्रकार से संबंध होगा उसको बताने वाला गुण प्रतिलोमता का गुण कहलाता है। जैसे साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/थीटा। ये कॉसेक इनवर्स के साथ संबंध बता रहा है, किसके, साइन इनवर्स के संबंध को बता रहा है। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/थीटा या कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/थीटा। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो साइन x बराबर क्या हो गया, साइन ए। x बराबर साइन ए हो गया तो हमने दोनों का व्युत्क्रम ले लिया, तो 1/x बराबर कितना आ गया, 1/साइन ए आ गया। व्युत्क्रम लेने पर 1/साइन ए हो जाएगा और 1/साइन ए को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक ए। तो ये 1/x बराबर कॉसेक ए हो गया। कॉसेक को इधर ले आए तो ये कितना हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर a। कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर a, तो ये क्या हो गया, a का मान रख दिया। a का मान कितना था, साइन इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x 1/x बराबर साइन इनवर्स x हो गया। आप देख रहे हैं हमने प्रतिलोम एक दूसरे से प्रतिलोम सिद्ध किया है कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x के होता है। यही चीज कॉसेक के लिए, कॉस के लिए भी होती है कि कॉस इनवर्स थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/थीटा या सेक इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/थीटा। यही चीज यहां भी होगी कि टेन इनवर्स थीटा बराबर कॉट इनवर्स 1/थीटा या कॉट इनवर्स थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/थीटा। महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। अगला सूत्र है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये किस प्रकार से आता है इसको देख लेते हैं हम। तो हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो साइन इनवर्स को उधर ले गए तो क्या बचा, एक्स बराबर साइन ऑफ ए हो गया। एक्स बराबर साइन ऑफ ए हो गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन ए। दोनों तरफ हमने क्या किया, ऋण चिन्ह का गुणा कर दिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ए। इस गुण का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, तो माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, साइन ऑफ माइनस ए आ गया। साइन इधर ले आए तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस ऑफ ए, और ए का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हमने रख दिया। तो हमारी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब इस तरीके से जब हमने इन गुणों को देखा है तो कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट के लिए भी कुछ गुण होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के होता है। ये कुछ सूत्र जो एक ही प्रकार के थे। आगे कुछ सूत्र हैं हमारे पास। सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये कैसे आता है इसको देख लेते हैं। तो हमने मान लिया है कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स को उधर ले गए तो एक्स बराबर क्या आ गया, साइन ए। एक्स बराबर साइन ए आ गया तो एक्स बराबर साइन ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कॉस 90 माइनस ए या कॉस पाई/2 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के।
तो उस वैल्यू को उस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर cos पाई बाई 2 माइनस ए। cos पाई बाई 2 माइनस ए कर दिया, cos को इधर ले आए तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस ए। अब cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस ए हो गया, तो a का मान रख दिया। a का मान कितना था? sin इनवर्स x। तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। sin इनवर्स x को इधर ले आया तो ये हो गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये प्रॉपर्टी होगी हमारी। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि आगे tan और cot के केस में भी यही होता है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार से cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर। अब हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में संक्रियाओं में क्या होता है। तो पहली अब संक्रिया है योग की संक्रिया, और वो हम देख रहे हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के लिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं। मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। तब क्या होगा? x बराबर tan a और y बराबर tan b। x बराबर tan a और y बराबर tan b। तो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें हमने मान रख दिया तो tan a प्लस b बराबर क्या आ गया? tan a बराबर कितना है? x। tan b बराबर कितना है? y। तो x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। tan को इधर ले आए तो a प्लस b बराबर क्या बचा हमारे पास? a प्लस b बराबर बचा, tan इधर चला गया तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। a का मान कितना है? a का मान है यहाँ पर tan इनवर्स x और b का मान है tan इनवर्स y। तो इन दोनों मानों को हमने यहाँ पर रख दिया तो कितना आ गया? हमारा सूत्र सिद्ध हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। जिस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया उसी प्रकार से हम आगे भी देख सकते हैं कि दूसरे फॉर्मूलों में क्या होता है। तो हमारे पास होता है ऋण चिन्ह के लिए तो tan इनवर्स x प्लस की जगह पे माइनस हो गया तो माइनस tan इनवर्स y बराबर। अब आप देखो जहां प्लस था वहां माइनस, तो tan इनवर्स x माइनस y बटे tan इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई। जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाता है। अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स तीन फलन हो अगर तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को सिद्ध कर सकते हैं। यही चीज अगर साइन के केस में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं तो इसको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना साइन इनवर्स x बराबर a और साइन इनवर्स y बराबर b। साइन इनवर्स x बराबर a था तो x बराबर कितना हो गया? साइन a। और y बराबर कितना हो गया? साइन b। अब हमारे पास सूत्र था साइन a प्लस b का। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? 11वीं में पढ़ा था कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। पढ़ा था ये सूत्र। इस सूत्र में हमने साइन a और कॉस b का मान रख दिया। अच्छा, इसी सूत्र को अगर हमने लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? अब हमारे पास कॉस b तो है नहीं, तो कॉस b को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b और कॉस a को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमारा सूत्र क्या होगा? साइन a प्लस b बराबर साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन b अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखें, हमने अब मान रख दिया साइन ए बराबर कितना था x और साइन बी बराबर कितना है y, तो हमने दोनों मान रख दिए। तो हमारा साइन ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, साइन ए प्लस बी बराबर आ गया x डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को हम उधर ले गए, उस साइन को उधर ले गए तो क्या है हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b का मान कितना था, a का मान था साइन इनवर्स x और b का मान है साइन इनवर्स y, उसको यहाँ पे रख दें तो क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को जोड़ने पर क्या मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y करने पर क्या मिलता है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y करने पर हमें सब कुछ वही मिल रहा है, केवल यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पे प्लस चिन्ह था, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस चिन्ह लग गया है, तो हमारा सूत्र वही बन जाता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज अगर हम cos के केस में देखें तो हमारे पास आता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस के केस में देखें तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y था तो यहाँ x y माइनस चिन्ह था, जब यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y हो गया तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब हम कुछ और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्रों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया तो इसको हम देखते हैं। तो हमने माना साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स x बराबर a माना है तो x बराबर क्या हो गया साइन a। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a, त्रिकोणमिति में पढ़ा था हमने इस चीज को। हम यहाँ पे cos a को बदल देते हैं, cos a को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब साइन a का मान हमारे पास है, साइन a का मान कितना है, साइन a का मान है हमारे पास x, तो हमने साइन a का मान रख दिया तो साइन 2a बराबर 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन को इधर ले आए तो ये हो गया देखो 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a बराबर कितना है, a बराबर है साइन इनवर्स x, तो उसको रख दिया तो ये हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को सिद्ध कर दिया है। हम देखते हैं आगे क्या सूत्र होते हैं। तो हमारे पास अगला सूत्र आ रहा है cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। tan के केस में क्या होता है, tan का केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है और थोड़ा सा टिपिकल केस है। tan में 2 tan इनवर्स x को जब tan में बदलते हैं तो ये होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस 2 tan इनवर्स x को साइन में बदलते हैं तो ये होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसी 2 tan इनवर्स x को cos में बदलते हैं तो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 साइन के केस में तो 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार 3 cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, केवल साइन इनवर्स में 3x पहले है माइनस 4x क्यूब है,
और cos इनवर्स x में जब करते हैं तो 4x क्यूब माइनस 3x है। जिससे कि आप परस्पर संबंध बना करके भी फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार से आप इन कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। साइन इनवर्स सेक इनवर्स कॉस एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा है तो थीटा का मान बताना है। टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स कॉस अल्फा बराबर मान ज्ञात करना है, या कॉस इनवर्स सेक कॉस अल्फा बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। आप उत्तर चेक कर सकते हैं कि आपने जो उत्तर लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। पहले का उत्तर है 1/अल्फा, दूसरा है π/4, तीसरा है 3/5, चौथा है π/2 माइनस अल्फा और पांचवा है अल्फा। प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब आपको इसको सिद्ध करना है या हल करना है। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया है, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कितना होगा 3/5। कॉस इनवर्स 12/3 बराबर बीटा, तो कॉस बीटा बराबर कितना हो गया 12/13। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है हमारे पास होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या इसी को हम लिख सकते हैं √1 माइनस 9/25। 9/25 तो हो गया 4/5। साइन बीटा बराबर, क्योंकि हमारे पास कॉस बीटा था तो वहां से हमने निकाला, तो कॉस साइन बीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका मान निकाला हमने तो √1 माइनस 144/169, और ये हो गया 5/13। अब हमारे पास सूत्र है साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हमने लिख दिया साइन अल्फा प्लस इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। मान रख दीजिए, साइन अल्फा का मान कितना था 3/5 रख दिया, गुणे कॉस अल्फा कॉस बीटा का मान कितना है 12/13 वो भी रख दिया, धन कॉस साइन बीटा का मान कितना निकला हमारा 4/5/13, और कॉस अल्फा का मान 4/5, दोनों मानों को रख दिया, हल कर लिया, हमारा 56/65 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, साइन को उधर ले गए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 56/65। अल्फा और बीटा का मान क्या है, तो हमने लिखा है अल्फा बराबर है साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे रख दिया साइन इनवर्स 3/5, और बीटा बराबर है कॉस इनवर्स 12/13, तो यहाँ बीटा का मान रख दिया कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हमारा सिद्ध हुआ साइन इनवर्स 56/65। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। कुछ और सवाल। अगला जैसा सवाल है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को, अब देखिए यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको बराबर π/4 दिया है तो इस समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कैसे करना है तो देखते हैं हम। हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, तो हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगा दिया। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर π/4, या इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर π/4। ये क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स को उधर ले गए तो 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10 π/4। 10 π/4 का मान 1 होता है तो 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो गया 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको सबको इधर ले आया तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, और इसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया तो ये हो गया x प्लस 1 और 6x माइनस 1, या x का मान ऋण 1 और x का मान 1/6। चूंकि x बराबर ऋण 1 से समीकरण का वाम पक्ष ऋणात्मक हो जाता है, अतः हम x बराबर ऋण 1 को छोड़ देंगे। x बराबर ऋण 1 को छोड़ने पर x बराबर 6 हमें जो है वो अभीष्ट हल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम हमारे प्रश्नों को प्रैक्टिस में, अगला प्रश्न है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर, हमें सिद्ध करना है कि π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है।
इसको सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया कि x बराबर कॉस थीटा है और x बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। हमने मान रख दिया टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस एक्स तो अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस एक्स तो वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस एक्स तो वन माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया वन प्लस कॉस थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पर रखा तो अंडर रूट टू बच गया और स्क्वायर और रूट हट गया तो ये हो गया कॉस थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट टू साइन थीटा बटे दो। अंडर रूट टू कॉस थीटा बटे दो, अंडर रूट टू साइन थीटा बटे दो। हमने कॉस थीटा बटे दो से दोनों तरफ भाग दे दिया, भाग दिया तो क्या हो गया अंडर रूट टू से अंडर रूट टू चारों कैंसिल हो गए, ये बच गया वन माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा बाई टू हो गया। ये हो गया वन प्लस टेन थीटा बाई टू, वन प्लस टेन थीटा बाई टू। ये वन को अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू बटे वन प्लस, आप टेन थीटा बाई टू के साथ किसका गुणा मानते हैं वन का गुणा मानते हैं, तो उस वन की जगह पर हमने लिख दिया टेन पाई बाई फोर, तो हमारा हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू बटे वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू। ये पूरा जो सूत्र हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू बटे वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू, ये होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू के बराबर। तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। हमने स्व व्यवस्थित गुण से पढ़ा था कि टेन इनवर्स और टेन क्या हो गए कट गए, तो ये कितना बचा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। थीटा बाई टू थीटा का मान रख दिया तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स। एक और सवाल है हमारे पास टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर पाई बाई टू हो तो सिद्ध कीजिए ए बी सी और सी ए तीनों को जोड़ने पर हमें एक प्राप्त होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखते हैं मान लेते हैं कि टेन इनवर्स ए बराबर एक्स है और टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए, टेन इनवर्स बी बराबर वाई माना तो टेन वाई बराबर बी, टेन इनवर्स एक्स सी बराबर जेड माना तो टेन जेड बराबर सी। अब हमारे को मालूम है कि ये टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर कितना दिया है पाई बाई टू के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया पाई बाई टू माइनस जेड। हम दोनों तरफ टेन थीटा लगा देते हैं, टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन पाई बाई टू माइनस जेड। टेन ए प्लस बी का सूत्र लगाया तो क्या होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, और ये बराबर टेन नब्बे माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट जेड। अब हमने इसको क्या किया तिर्यक गुणा कर दिया, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई बराबर क्या हो गया ये वन माइनस टेन एक्स टेन वाई इधर चला गया इंटू कॉट को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन जेड, तो वन अपॉन टेन जेड, टेन जेड का गुणा इधर कर दिया तो टेन एक्स प्लस टेन वाई इंटू टेन जेड इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स टेन जेड प्लस टेन वाई टेन जेड बराबर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, तीनों को एक तरफ ले आए तो टेन एक्स टेन जेड प्लस टेन वाई टेन जेड प्लस टेन एक्स टेन वाई, और ये बराबर हो गया एक। मान रख दिया टेन एक्स बराबर ए था, टेन जेड बराबर सी था, टेन वाई बराबर बी था, तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बराबर ए। इस प्रकार से हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बारीकियों का अध्ययन कर लिया है। आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद।